इस वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा जिससे आपकी एक भी प्रश्न न छूट सके। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आंसर है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान। और अगला प्रश्न है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। और इसके बाद है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इसके बाद है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्या था? शुद्धोधन। और उनकी माता का नाम था माया देवी। और इसके बाद है महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? क्या था? प्रजापति गौतमी। और महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? क्या था? यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और इसके बाद है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था चन्ना। और गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? आंसर है 25 वर्ष। और इसके बाद है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। यानी कि सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और इसके बाद है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो अलार कलाम को। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो आंसर है सांख्य दर्शन। और इसके बाद है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? क्या था? रुद्रक। और इसके बाद है कि उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो आंसर है 5। और इसके बाद है कि बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? क्या थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया के निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्ष की? 6। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गौतम। और नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आंसर है बैसाखी पूर्णिमा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। और इसके बाद है कि उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। और इसके बाद है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। देख सकते हैं कि दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। और इसके बाद है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो बौद्ध, धम्म और संघ। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म के प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने तिछड़ा की घटना को क्या कहा है? तो निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो आंसर है 2, भिक्षुक और उपासक। और इसके बाद है कि किस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? वह स्थान क्या कहलाया? तो आंसर है बोधगया। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और इसके बाद है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो अंतिम उपदेश था कि सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। और इसके बाद है बौद्ध धर्म संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर है अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो आंसर है आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ।
प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक को। और बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? तो कल्लिक और तपासु। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो आंसर है मथुरा में। और इसके बाद है कि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो आंसर है गंधार शैली में। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्माण। और इसके बाद है कि धर्म जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो आंसर है बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो आंसर है बुद्ध पूर्णिमा। और इसके बाद है कि अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। और बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? तो आंसर है वेदों को। और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगली पुत्र तीसा। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो आंसर है कुंडलवन कश्मीर में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।